एक समय था जब आईटी कंपनियां कैंपस से लाखों फ्रेशर्स को एक साथ हायर करती थी। ट्रेनिंग हुई और कंपनियां हाथ में प्रोजेक्ट थमा देती। लेकिन टेक इंडस्ट्री में अब ऐसा शिफ्ट आया है जिससे खेल बदल गया है। दरअसल भारत का टेक सेक्टर्स अब फ्रेशर्स की जगह अनुभवी टैलेंट यानी कि लेटरल हायरिंग पर जोर दे रहा है। Q1 यानी 2026 के Q1 में बड़ी और मिड टियर कंपनियां अनुभवी और स्किल्ड लोगों को तुरंत काम पर लगाने की होड़ में है। क्यों? क्योंकि एआई ने सब कुछ बदल दिया है और ये कोई अस्थायी बदलाव नहीं है। बीती कुछ तिमाहियों में कंपनियां कभी फ्रेशर्स तो कभी लेटरल पर झूल रही थी, लेकिन अब फैसला साफ है। लेटरल हायरिंग इंजन बन चुकी है, फ्रेशर्स सिर्फ पाइपलाइन रह गए हैं। और ऐसा क्यों हुआ है, इस वीडियो में आप सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सिंह। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक यूं ही मिलते रहे। इससे हमारा उत्साह भी बढ़ता है। सबसे पहले जानिए आंकड़े क्या कहते हैं। टीसीएस अपने कर्मचारियों को मेल भेज रही है कि आप अपने अनुभवी दोस्तों को कंपनी में रेफर करो और बोनस लो, और इसका नाम दिया है ब्रिंग योर बडी एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम। इन्फोसिस के पास 1000 से भी ज्यादा टेक्निकल पद खाली पड़े हैं। विप्रो ने पिछले साल Q3 में 6500 लोगों की हायरिंग की, लेकिन सिर्फ 400 फ्रेशर्स थे, जबकि फाइनेंशियल ईयर 26 का फ्रेशर टारगेट घटाकर 7500 से 8000 कर दिया। कोफोर्ज में 78 से 82% हायरिंग लेटरल है। परसिस्टेंट सिस्टम्स और KPIT जैसे नाम 2 से 15 साल अनुभवी लोगों पर फोकस कर रहे हैं। टेक महिंद्रा, हेक्सावेयर, एम्फेसिस सभी लेटरल और हैवी स्ट्रेटेजी अपना चुके हैं। तो सवाल यह है कि टेक कंपनीज में ये बदलाव क्यों हो रहा है? क्या क्लाइंट्स तैयार टैलेंट चाहते हैं? दरअसल बात यह है कि अब कोई भी कंपनी ट्रेनिंग पर समय और पैसे खर्च नहीं करना चाहता। क्लाइंट भी कहता है कल से ही प्रोजेक्ट शुरू करो, और इसके पीछे है एआई। एआई ने गेम बदल दिया है। एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी और एआई ML जैसी नीश स्किल्स की भारी डिमांड है, लेकिन स्किल्ड अनुभवी लोग कम हैं। कंपनियां ट्रेन एंड डिप्लॉय के बजाय रेडी टू डिप्लॉय टैलेंट चाहती है। इसके अलावा एफिशिएंसी और प्राइसिंग का दबाव भी बढ़ा है। एआई से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, क्लाइंट बेहतर प्राइसिंग मांग रहे हैं। लेटरल हायरिंग महंगी है, लेकिन तुरंत रिजल्ट देती है। टीसीएस ने मार्च 2026 में 2 से 4 साल एक्सपीरियंस वालों के लिए एक ड्राइव चलाई। उसमें शामिल था कि आपको 9 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी, 50,000 ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। इसके लिए स्किल्स में मेंशन था कि जावा, पाइथन, रिएक्ट जेएस, क्लाउड, एआई ये सभी आपको आने चाहिए। इसके अलावा इन्फोसिस ने भी एआई स्पेशलिस्ट के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 21 लाख रुपए तक ऑफर किए। फ्रेशर्स यानी जो अभी कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं या जिनका लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है और जिन्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक्सपोजर जॉब के पहले ट्रेनिंग की जरूरत है, उनके लिए ये चुनौती भरा वक्त है। आने वाले समय में अब अवसर कम है। बहरहाल पूरी तरह से दरवाजा बंद नहीं हुआ है। हायरिंग अब अधिक चुनिंदा और स्किल्ड आधारित हो गई है, यानी छोटे बैच, टारगेटेड प्रोग्राम और एआई स्किल सीखने वालों को अभी भी मौके मिल रहे हैं। एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि लेटरल हायरिंग अब इंजन है और फ्रेशर्स पाइपलाइन। इसका मतलब है कि कंपनियां तेजी से प्रोजेक्ट पूरा करने, नए स्किल्स लाने और तुरंत रिजल्ट पाने के लिए अनुभवी लोगों को ज्यादा भर्ती कर रही है, जबकि फ्रेशर्स को भर्ती किया जा रहा है तो केवल स्टाफ की जरूरत पूरी करने के लिए। एआई, क्लाउड, डेटा, साइबर सिक्योरिटी में हाई इंटेंट हायरिंग हो रही है। अनुभवी और स्किल्ड लोगों को लाने से कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन क्लाइंट्स एआई से एफिशिएंसी चाहते हैं। दूसरी तरफ तर्क दिया जा रहा है कि फ्रेशर्स का रोल खत्म नहीं हो रहा, बस बदल रहा है। लेकिन जब बड़ी कंपनियां ट्रेनिंग ही प्रोवाइड नहीं करेगी तो फ्यूचर वर्कफोर्स तैयार कैसे होगा? बड़ी कंपनियां सीधी भर्ती करेंगे नहीं तो ये ट्रेनिंग के लिए जाएंगे कहां? एक और खास बात ये कि भारतीय आईटी सेक्टर वॉल्यूम हायरिंग से स्किल ड्रिवन और डिमांड सिंक हायरिंग की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहा है। एआई ने रूटीन जॉब्स को खा लिया है, लेकिन नए अवसर भी पैदा कर रहा है। जो युवा आज एआई, क्लाउड, डेटा और साइबर स्किल सीख रहे हैं, उनका भविष्य सुनहरा है। आप क्या सोचते हैं? फ्रेशर्स को इस शिफ्ट से कैसे डील करना चाहिए? ऐसे समय में कंपनियों को क्या कदम उठाने चाहिए? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार।